मम्मी मुझसे 2-3 दिन से कह रही थी कि कमरे की सफाई करो सफाई करो सफाई करो। ये दे दो, ये दे दो। तो ये देखो मैंने सामान यहाँ निकाल दिया है, ये है इसकी हालत। हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 6 और सॉरी, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं आज शाम को अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन भर बहुत काम था, कुछ डेटा भी ट्रांसफ़र करना था हार्ड डिस्क में और बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। लड्डू एज़ यूजुअल देखो इन सब चीज़ों में लगी रहती है, तो उसको भी देखना था। तो आज सुबह से टाइम नहीं मिला कुछ ऐसे रिकॉर्ड करने का, फिर मैंने सोचा आज शाम को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने अपने लिए लेमन ग्रास टी बनाई है और मैंने अपने लिए थोड़े से मखाने रोस्ट किए हैं। मखाने बहुत अच्छा स्नैक लगता है मुझे, एक तो हेल्दी होता है और दूसरा इससे थोड़ा सा पेट भरा रहता है। तो करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। वैसे तो कैप्शन से आपको पता चल गया होगा व्लॉग किस बारे में होने वाला है, तो धीरे धीरे आपको दिखाते हैं कि आज हम क्या करते हैं और आपको एक रूम का व्यू भी दिख जाएगा। तो एक तरह से रूम टूर भी है ये। वैसे तो मैं जब भी मम्मी के घर आती हूँ तो लंबा ही आती हूँ, क्योंकि जब भी घर आओ तो मन करता है फिर कुछ टाइम रह के जाओ। तो 1 महीना 2 महीने के लिए तो मैं आती ही हूँ। बट जब से लड्डू हुई है, पिछले साल भी लंबा टाइम हो गया था मुझे, 5 महीने हो गए थे और इस बार भी मुझे 5 महीने होने वाले हैं। तो मैं रुकी जाती हूँ। एक्चुअली क्या है, मम्मी पापा भी अकेले हैं, मैं अकेली हूँ। मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, बट कुछ है चीज़ें जो मैं आपको किसी और वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए। तो उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी, इसीलिए मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करना चाहती थी। और पिछले साल से लड्डू हुई है तो मैं छुट्टी पे भी हूँ। उससे पहले जॉब की वजह से मैं ज़्यादा रह नहीं पाती थी इनके साथ। तो जब भी आते थे मम्मी लोग ही मेरे पास आते थे, और जब शादी नहीं भी हुई थी तो भी मैं बाहर ही थी, तो भी मम्मी लोग ही आते थे कुछ टाइम मेरे पास रहने के लिए। मैं बहुत कम आ पाती थी, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती थी। वो तो पिछले साल से, और इस साल मैं अब सबैटिकल पे हूँ। तो जब लड्डू हुई उसके बाद मैं यहाँ पे रहने आई, तो तब काफ़ी टाइम, मतलब मैंने बहुत सालों बाद काफ़ी टाइम स्पेंड किया मम्मी पापा के साथ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे बचपन से, मतलब बचपन बीता है मेरा, मतलब जब मैं 9th में थी तब से इस घर में रह रही हूँ। तो बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हैं, तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो बहुत बकबक कर ली मैंने, मैं किसी और टॉपिक में जा रही हूँ। व्लॉग लंबा हो रहा है और मैं लंबा रखना चाहती नहीं हूँ, बिकॉज लंबा व्लॉग बहुत बोरिंग हो जाता है। हम लोग भी व्लॉग्स देखते हैं तो हम बहुत लंबे व्लॉग्स नहीं देख सकते, इसको कट शॉर्ट करते हैं। अब पहले से तो मेरा ही सामान इतना होता था, अब मेरे साथ लड्डू है तो अब लड्डू के साथ इतना सामान होता है, मेडिसिन होती है तरह तरह की, पता नहीं क्या क्या होता है। तो और फिर यहाँ आके भी बहुत कुछ ख़रीद लिया जाता है, तो सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। एक कमरा हमें अलॉट किया है पापा ने तो मेरे लड्डू के लिए, तो वो हम रायता मचा देते हैं। मम्मी मुझसे 2-3 दिन से कह रही थी कि कमरे की सफाई करो सफाई करो सफाई करो, और मैं कर नहीं पा रही थी। आज नहीं, कल नहीं, थोड़ा गुस्सा करी थी। आज मैंने सोचा कि मैं कमरे की सफाई कर भी देती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ, वीडियो भी बना लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सफाई को ना। बेसिकली रूम टूर दे देती हूँ, गंदा वाला पहले, क्योंकि गंदा वाला रूम टूर पहले आप देख लो, उसके बाद आपको दिखेगा कि मैंने क्या सफाई की है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ सामान मैंने लिया था घर ले जाने के लिए, वो उसने यहाँ ऐसे फेंक दिया है। टॉयज़ इसके ऐसे फेंके रहते हैं, ये देखो हर जगह दिखाई देगा। कपड़े रखते हैं तो कपड़े उठा उठा के लाती रहती है, और ये यहाँ पूरा इसके ऊपर मम्मा ने इतना अच्छे से प्रेस करने वाला बनाया था, और यहाँ हमेशा कपड़े पड़े रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उठा के इधर उधर फेंकते रहती है ये भी। और फिर थोड़ा बहुत मैंने भी गंदा कर दिया है। ये भी पूरा मम्मी का खाली था, और यहाँ पे भी हमने इतना भर दिया है। और ये कपड़े अभी मुझे सेग्रीगेट करने हैं कि कौन से ले जाने हैं, कौन से यहाँ पे छोड़ने हैं, क्योंकि कुछ कपड़े मैं यहाँ भी रखती हूँ ताकि जब आऊँ तो मुझे कन्वीनियंट हो। ये मम्मी का पूरा खाली रहता था, और यहाँ मैंने लड्डू की मेडिसिन्स और पता नहीं क्या क्या ऑयल, पता नहीं क्या क्या है, माय गुडनेस। इसको बेसिकली सबसे ज़्यादा ठीक करना है क्योंकि ये मैंने बहुत ही गंदा कर दिया है। और इनफैक्ट ये कपड़ा भी इतना गंदा हो गया है, और कुछ दवाइयों से ना, कुछ दवाइयों की वजह से यहाँ चींटी आने लगी है। तो ये धुलना है, ये इतना गंदा हो गया है, तो ये सब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये हमारा रूम है, जो मेरा रूम है, तो मैं आपको ये दरवाजे से दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा पूरा रूम जो कि कबाड़ मचा हुआ है। वहाँ पे मैंने अपने सारे सूटकेसेस और वो रखे हुए हैं, बैग आधे खुले हुए हैं, कुछ अब इनमें भी सामान जाएगा। और इसके पीछे एक छोटा सा
छोटा सा स्टोर रूम सा है इस रूम के साथ अटैच्ड। और यहाँ पे भी मेरी एक छोटी सी अटैची है जिसमें मैंने अपना बहुत सारे ईयरिंग्स एंड ऑल रखा हुआ है। और यहाँ पे भी सब मेरा मेकअप बॉक्स, पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब मुझे अरेंज करना है क्योंकि अब कुछ दिनों में हम निकलेंगे भी, तो कुछ आज सफाई करते करते मैं समेट भी लूँगी। ये भी सोच रही हूँ कि कुछ जो नहीं यूज़ का है फिर वो प्रॉपर्ली पैक कर दूँ और जो यूज़ की चीज़ें सिर्फ वही बाहर निकालूँ। यहाँ पर मैंने एक टॉवल बिछा दिया है ताकि वो जो भी सामान निकालूंगी ऊपर से वो मैं यहीं पे रखूँगी, अदरवाइज़ बेडशीट ख़राब हो जाएगी। तो ये देखो मैंने सामान यहाँ निकाल दिया है सारा जितना भी इसके ऊपर था। और ये है इसकी हालत। नो डाउट मम्मी गुस्सा कर रही थी। आई एम सो सॉरी मम्मा कि ये मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। तो थोड़ा बहुत बातें करते करते मैंने सोचा ये देख लिया जाए, तो ये धुल जाएगा, इसको हटा देते हैं। सूटकेस भी मैंने निकाल लिया है, इसमें मैंने अपने ईयरिंग्स रखे हुए हैं, कुछ रिंग्स, कुछ सामान। ये एक बॉक्स है जिसमें मैं लड्डू की मेडिसिन्स रखती हूँ। गॉड मैं क्या करूँ, थोड़ा सा अरेंज करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये मेडिसिन्स तो अरेंज कर दी हैं, सबकी एक्सपायरी भी चेक कर ली है। तो ये बेसिकली वही कोल्ड, कफ, फीवर, लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, इन सब की मेडिसिन है। तो ये तो मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ मेडिसिन निकाली है, विटामिन डी, Li52, कैल्शियम वगैरह। तो वो जो देनी है अभी। तो ये लिप बाम मैंने मम्मा को दिया था 2 साल पहले कि मम्मा यूज़ करेंगी। मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैं ऐसे इनके लिए चीज़ें मंगाते रहती हूँ और वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, भूल जाती हैं, उन्हें शौक़ भी नहीं है। वो बहुत सिंपल है मम्मी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें करती नहीं है। मैं उन्हें पुश करती रहती हूँ चीज़ों के लिए, बट फिर मैं नहीं होती हूँ तो वो भूल जाती है। मैं होती हूँ तो चीज़ें करती रहती हूँ कि मम्मी ये करो, वो करो, मुँह चेहरे पे कुछ लगाओ, बालों के लिए कुछ करो, बालों में तेल लगाओ। लेकिन जब मैं नहीं होती हूँ तो फिर वो कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं। बैग में मैंने काफ़ी सारे टिश्यू पेपर्स रखे हैं, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। देखो मैंने टैग भी नहीं निकाला अभी तक। सच अ लेज़ी पर्सन आई एम। सो यहाँ पे आओ ना तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं जिससे पहले की याद आ जाती है पुरानी। तो ये ना अब लड्डू ने वैसे बहुत ज़्यादा उलझा दी खेल खेल के, बट ये उस टाइम पे ऐसे गले में पहनने के लिए अलग अलग होती थी ना, जैसे ऐसे सिंगल भी पहन लो फिर डबल करके पहन लो, तो बहुत चलती थी। तो ये 3 अलग अलग मैंने खरीदी थी। तो देख के याद आ जाती है और बड़ा मज़ा भी आता है, हंसी भी आती है। क्या क्या करते थे ना हम पहले बचपन में। उस टाइम पे अपने आप को बहुत कूल समझते थे, पर वो टाइम बहुत अच्छा था। जब हम स्कूल में थे हम सोचते थे कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं यार, स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कॉलेज में आए तो लगता था जॉब करके लोग मज़े में होते होंगे यार, पैसा कमाते हैं, खर्चते होंगे, घूमते होंगे। जॉब करी तो भी सब समझ में आ गया। जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हो ना, आप पे जिम्मेदारियाँ और डिफ़िकल्टीज़ सब कुछ बढ़ता रहता है। उस टाइम पे कोई टेंशन ही नहीं थी। सारी टेंशन माँ बाप ले लेते थे। कोई परेशानी हो उनके पास जाके रो दो, सब ठीक हो जाता था। अब खुद करना पड़ता है, खुद डिसीजन लेने पड़ते हैं, खुद झेलना पड़ता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। इसलिए वो टाइम बेस्ट था। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने इन्जॉय नहीं किया। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ भी बहुत इन्जॉय करी है, मैंने जॉब के बाद भी बहुत इन्जॉय किया। बट हाँ, पैरेलली जो चीज़ें चलती हैं वो तो चलती ही रहती हैं। इन्जॉय भी करते हो आप, क्योंकि आपको हर सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए, पॉजिटिव रहना आना चाहिए, उसमें कैसे खुश रहें वो भी आना चाहिए। तो वो तो मैंने किया, बट वो मैं बोल रही हूँ कि एक टाइम था जब प्रॉब्लम्स नहीं होती थी और कोई और होता था टेक केयर करने के लिए, और फिर आपको खुद करना पड़ता है। आई होप मैं आप लोगों को पका नहीं रही हूँ। ये तो सॉर्ट आउट हो गया है, जो भी ज़रूरत का सामान है सिर्फ वही है यहाँ पे, बाकी मैंने सब पैक कर दिया। और साथ साथ मैंने अभी अपने सारे सूटकेसेस, कपड़े निकाल दिए। अभी मैं यहाँ से भी कपड़े निकालने वाली हूँ। और इसे पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ बेटा? निन्नी। आप निन्नी कहते हो पर आपको आती नहीं है। आप कपड़े मत फेंको मम्मा के।
आप रोती भी अच्छी नहीं लग रही बेटू। स्माइल करके दिखाओ, स्माइल। मेरे दांत अच्छे नहीं, आप दिखाओ। जान है ये मेरी जान, सारे कपड़े फेंक देती है मेरे, है ना? आई लव यू। अब ये आ गई है खेल के, तो अब ये और मैं मिल के सारा साफ कर देंगे, है ना? सब साफ कर देंगे हम लोग मिल के। बहुत हेल्प करती है मेरी, आप देखना। तो जितने भी वुलन्स थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं। क्या प्राइस ले लो, थैंक यू थैंक यू। तो जितने भी वुलन्स थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, तो इनको खोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं सर्दियों में आई थी। तो बहुत सारे वुलन्स हैं, तो ये सूटकेस तो अब मेरा खुलेगा नहीं। डन। तो ये देखना है कि कौन से कपड़े यहाँ पे रखने हैं और कौन से कपड़े लेके जाने हैं। कुछ और एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी स्पेस है अभी इसमें। सब फेंक दो, मेरे सब कपड़े उठा के फेंक दो। बेटू वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। थैंक यू। इस सूटकेस में मैंने कुछ वुलन जो बचे थे वो रख दिए हैं। एक दो बेडशीट मैंने यहाँ से खरीदी थी, मुझे अच्छा लगता है। ऑल्दो अभी तो मैं पुरानी बेडशीट बिछाऊंगी क्योंकि लड्डू अभी काफ़ी गंदा कर देती है। बट मैंने एक तो नई बेडशीट मुझे पसंद आई थी, मैंने ली थी, तो मैंने वो भी रख दी है। तो ये सब सामान अब निकलना है नहीं। अब कुछ कपड़े गर्मियों के मैंने रख दिए हैं। ओ गॉड, बहुत मुश्किल से बंद हुआ। सो दिस इज ऑल्सो डन। वो वाला सूटकेस लड्डू का है, तो वो तो मैंने पहले ही अरेंज कर दिया था, 1-2 दिन पहले ही। तो अब ये बचा है। अभी इतने सामान में देखते देखते मुझे एक चीज़ दिख गई। ये हम लोगों की ट्रेडिशनल चुन्नी है, इसे हम लोग पिछौड़ा कहते हैं और ये हमारे यहाँ हर अच्छे काम में पहना जाता है। तो करवा चौथ हो, किसी की शादी हो, तो हर मैरिड लड़की ये पिछौड़ा पहनती है। तो मेरा वैसे जो मेरी शादी का था वो बहुत बड़ा था, एक्चुअली चुन्नी बहुत बड़ा होता है पिछौड़ा। तो आजकल दुपट्टा स्टाइल भी आने लग गए हैं, तो मैंने लाइट ले लिया क्योंकि अब मैं जाऊंगी तो इसी को ले जाऊंगी। लाइट है, कैरी करने में आसान होता है। मेरा वाला बहुत ज़्यादा हैवी है, जो उसके साइड में बॉर्डर लगा हुआ है वो भी बहुत हैवी है, तो वो मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ भी फंक्शंस होते रहते हैं, तो यहाँ भी चाहिए और अब वहाँ ले जाऊँगी तो वहाँ भी एक चाहिए। तो मैंने दुपट्टा स्टाइल वहाँ अपने घर के लिए लिया है। ये भी सॉर्ट आउट हो गया है। यहाँ पे मैंने कुछ अपने कुर्ती सूट वगैरह रखे हैं। एक्चुअली ये बहुत सब पुराने सूट हैं। मैं घर के कपड़े यहाँ पे लाती नहीं हूँ ज़्यादा और घर में फिर इन्हीं सबको पहन लेती हूँ। वैसे भी मुझे इतना ज़्यादा रेडी होके बैठने का घर पे शौक़ नहीं है। आपने वैसे भी मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ। तो जो भी कपड़े यहाँ मेरे पुराने रखे रहते हैं मैं वही पहन लेती हूँ। कौन लाए। यहाँ पे मैंने कुछ जीन्स टॉप वगैरह रखे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वुलन्स छोड़ दिए हैं जो मैं जब आऊँगी तब यूज़ कर लिया करूँगी। और यहाँ पे ये लड्डू के डाइपर्स हैं। तो काफ़ी कुछ हो भी गया है और काफ़ी कुछ बाकी भी है और मैं थोड़ा सा थकान सी फील करने लग गई हूँ क्योंकि दिन भर भी मैं आज बहुत काम कर रही थी। तो थोड़ा बहुत और करूँगी, देन आई विल कॉल इट अ डे और मैं बस रेस्ट करूँगी। आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे बोलने से ही पता चल रहा होगा बहुत थक गई हूँ, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। कमरा अब काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है, सामान भी अब मेरा काफ़ी सॉर्टेड लग रहा है। अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मेरा रूम कैसे लग रहा है।
तो आज मेरी सफाई भी यहीं पे होती है और बीच बीच में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ मेरी छिपरू भी आ गई है प्यारी सी, और मैं इससे बोल रही हूँ कि नानी पास जाओ, तो अब नहीं जा रही। नानी पास जाना है? नानी पास जाना है? नहीं जा रही है लेकिन। तो ये मुझे बोल रही कि मुझे ओट्स खाना है। क्या खाना है आपको? ओट्स खाना है, तो मैं इसके लिए ओट्स बनाती हूँ। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, होप आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। वैसे हम दोनों का चैनल है ये, तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे सेफ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। नानी के पास जाना है? जाना है नानी के पास? जाओ।